एवं समस्त शिक्षकगण एवं मेरे सहपाठियों, आप सभी को प्रातःकाल का नमस्कार और गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरा नाम धीरज कुमार है। मैं सत्र 23 से 25 के प्रथम वर्ष का प्रशिक्षक हूँ। मैं 2 शब्दों में अपना परिचय देना चाहूँगा कि हास्य की भाषा नहीं लिखी है, ना ही गजल सुनाता हूँ। हास्य की भाषा नहीं लिखी है, ना ही गजल सुनाता हूँ। कविता लिखनी नहीं आती, जी के लिखते जाता हूँ। देश मेरा जल रहा है, आग लगी है सीने में, और हुक्मरां सब व्यस्त दिखे हैं खून गरीब का पीने में। तो राम मंदिर या बाबरी का पक्ष नहीं मैं लाया हूँ, घायल भारत चीख रहा है, ठीक से मैं गया हूँ। मेरे देशभक्ति केवल देश के लिए जान देने को नहीं कहते हैं। व्यक्ति जिस प्रोफेशन में है, उस प्रोफेशन में रहते हुए अगर अपने कार्य को निष्ठा और ईमानदारी पूर्वक करता है तो वो भी एक देशभक्ति है। अगर एक रोड चालक अपने यातायात के नियमों को पालन करते हुए अगर गाड़ी चलाता है तो वो भी एक देशभक्ति है। अगर एक छात्र डिसिप्लिन में रहते हुए अपने शिक्षक के दिए गए सभी कार्यों को करता है तो वो भी एक देशभक्ति है। अगर एक शिक्षक अगर अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ाता है, ईमानदारी और निष्ठापूर्वक पढ़ाता है तो ये भी एक देशभक्ति है। हमारे शिक्षक का हमारे जीवन में बहुत बड़ा योगदान रहा है। मेरे सहपाठियों, जब हम बचपन लाइफ में थे, बच्चे थे, तो हमारे माँ बाप हमें सिखाते थे कि अपने गुरुजनों की इज्जत करना, वरना तुम्हें कहीं से कुछ ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। और जब हम कॉलेज लाइफ में आए तो हमारे गुरुजनों ने सिखाया कि अपने माँ बाप की इज्जत करना, वरना भीख मांग जाओगे। इस पर हम 2 पंक्ति कहना चाहेंगे कि हर प्रकार से नादान थे हम, गीली मिट्टी के समान थे हम। हर प्रकार से नादान थे हम, गीली मिट्टी के समान थे हम। ऊपर वाले ने तो हमें आकार देकर कठोर बना दिया, लेकिन खुद पैरों पर गुरुजी ने हमें चलना सिखा दिया, चलना सिखा दिया। मेरे सहपाठियों, इस समय हमारी जो सभ्यता है, संस्कृति है, हम उसे भूलते जा रहे हैं और यह हमारे लिए दुख की बात है। और दूसरे देश की सभ्यता और संस्कृति को अपनाते जा रहे हैं। हमें इस बात का दुख नहीं है कि हम दूसरे देश की सभ्यता और संस्कृति को अपना रहे हैं। हमें इस बात का दुख है कि हम अपने सभ्यता और संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। कहते हैं कि जीवन की भाग दौड़ में जीवन जीना भूल गए और बाजारों में इतना रौदा कि इतिहासों को भूल गए। जीवन की भाग दौड़ में जीवन जीना भूल गए और बाजारों में इतना रौदा कि इतिहासों को भूल गए। जिस बरगद को दीमक चाटे उसका गिरना निश्चित है, और जो पीढ़ी इतिहास भुला दे उसका पतन सुनिश्चित है। मेरे सहपाठियों, हमें अपने सभ्यता और संस्कृति को बचाना होगा, क्योंकि जिस देश ने अपनी सभ्यता और संस्कृति को नहीं बचाया, उनको भविष्य में हम भूल गए, उनकी कल्पना नहीं हुई। कहा जाता है कि यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए यहाँ से, यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहाँ से, अब तक मगर है बाकी नामो निशा हमारा, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सारे जहाँ से अच्छा हिंदू सीता हमारा। मेरे सहपाठियों, अब हम यहाँ से डीएलएड पास करने के बाद एक शिक्षक बन जाएंगे और हम समाज में शिक्षा बांटने का कार्य करेंगे। और शिक्षा के क्षेत्र में हमारा जो देश है बहुत अधिक प्रगति किया है, लेकिन कुछ कुरीतियां इसमें रह गई हैं। इसे हम पंक्ति के माध्यम से कहना चाहेंगे कि जब हम अनपढ़ थे तो गांव में रहते थे, जब हम अनपढ़ थे तो गांव में रहते थे, जब हम पढ़े लिखे हो गए तो तनाव में रहने लगे, तनाव में रहने लगे। जब हम अनपढ़ थे तो अंधेरे में रहते थे। रिलेट कीजिएगा, जब बिजली बत्ती नहीं हुआ करती थी तब की बात है कि जब हम अनपढ़ थे तो अंधेरे में रहते थे, और जब पढ़े लिखे हो गए तो लोगों को अंधेरे में रखने लगे, लोगों को अंधेरे में। और जब हम अनपढ़ थे तो अपनों के लिए जीते थे, जब हम अनपढ़ थे तो अपनों के लिए जीते थे, और जब पढ़े लिखे हो गए तो सपनों के लिए जीते हैं, केवल सपनों के लिए जीते हैं। और आजकल हम
विद्यार्थी जीवन में है तो अधिकांशतः जो कार्य होते हैं उसको कल पर डाल देते हैं। जो गुरुजी कार्य देते हैं उसे कल पर छोड़ देते हैं। इस पर हम कहना चाहेंगे कि कल कल ना कर, कल तो ना आएगी, कल कल करेगा कल तुझे बेकल बनाएगी। अरे कल कल ना कर, कल तो ना आएगी, कल कल करेगा कल तुझे बेकल बनाएगी। डालेगा इनको कल पे तो ये कल ना आएंगे और खूबसूरत लम्हे यूं ही बेकार जाएंगे। कल का भरोसा छोड़ दे, कल की ना फिक्र कर, कल के भरोसे वक्त को बर्बाद तू न कर। कल होगा क्या अब की खबर नहीं, और अब तक तो अब ये दूर है पल की खबर नहीं, पल की खबर नहीं। मेरे सहपाठियों, कहा जाता है कि जिस तरह से हमें सीखने के लिए समय और समझदारी की जरूरत होती है, उसी तरह से एक नदी में उसके धारा को बरकरार रखने के लिए उसके दोनों किनारों की आवश्यकता होती है। जब तक उसके नदी के दोनों किनारे ठीक रहते हैं उसकी धारा बनी रहती है। उसी प्रकार हम कहना चाहेंगे कि हमारे जिंदगी में समय और समझदारी का बहुत बड़ी मायने होता है। अगर हमारे पास समय है और समझदारी नहीं है तो उस समय का कोई मोल नहीं है, उस समझदारी का कोई मोल नहीं है। अगर समझदारी है और समय नहीं है तो उस समझदारी का भी कोई मोल नहीं है। तो इस पर हम दो पंक्ति कहना चाहेंगे कि वक्त है वक्त की रफ्तार है, वक्त है वक्त की रफ्तार है, और वक्त के साथ जो ना चले समझो वो गुनाहगार है। वक्त को काटने वाले खुद ही कट जाओगे, क्योंकि वक्त एक द्विधारी तलवार है, द्विधारी तलवार है। मेरे सहपाठियों, इस समय जो हमारे वातावरण बनते जा रहे हैं, हम जो जिधर विकसित होना चाहिए उधर न विकसित होकर विपरीत दिशाओं में बढ़ते जा रहे हैं। हमें अपने आप को अग्रसित करना होगा। कभी होता है कि हम कोई कार्य करना शुरू करते हैं तो कभी समाज के डर से, तो कभी अपने दोस्तों के डर से, तो कभी आस पड़ोस के डर से उस कार्य को नहीं कर पाते हैं या किसी के सामने बता नहीं पाते हैं। तो हम जानते हैं कि वो सभी जितने लोग हैं हमारी विपत्तियों में कोई हमको सहायता नहीं करेगा। हमें खुद उन विपत्तियों से लड़ना होगा। तो उनके लिए हमें खुद लड़ना होगा और कोई हमारा सहायता नहीं करेगा। तो स्वयं हमें डिसीजन लेना पड़ेगा इसके लिए। कोई हमें समझाने या कुछ करने नहीं आएगा। और हम अंततः दो पंक्तियां कह के विदा लेना चाहेंगे कि मैं वो कलम नहीं जो झुक जाऊं राज दरबारों में, मैं वो कलम नहीं जो झुक जाऊं राज दरबारों में। मैं शब्दों का दीप सभा हूं जो जल जाऊं अंधियारों में, मैं शब्दों का दीप सभा हूं जो जल जाऊं अंधियारों में। मैं वाणी का राजदूत हूं, सच पर मिटने वाला हूं, और जो देशभक्त है ना उन्हें देशभक्त कहने वाला हूं, देशभक्त कहने वाला। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद भाई।